हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप इज़ नथिंग बट वन बिट डेटा स्टोरिंग डिवाइस। फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट डेटा स्टोरिंग डिवाइस है। पिछले वीडियो में हमने देखा था लेच। नाउ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्लिप फ्लॉप इज ए वन बिट डेटा स्टोरिंग डिवाइस। फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट डेटा स्टोरिंग डिवाइस है और इसमें बात करेंगे अपन एस आर फ्लिप फ्लॉप की। एस मीन्स सेट और आर मीन्स रीसेट। एस का फुल फॉर्म होता है सेट और आर का फुल फॉर्म होता है रीसेट। इसको सेट रीसेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं हम। यह एक डायग्राम दे रखा है फ्लिप फ्लॉप का, जिसको लॉजिकल डायग्राम बोलते हैं। सिंबल, एक तरह से सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पे एस इनपुट दे रखा है, आर इनपुट दे रखा है और क्लॉक पर अप्लाई करिए और क्यू बार जो है वो आउटपुट है एस आर फ्लिप फ्लॉप में। डिफरेंस बिटवीन लेच एंड फ्लिप फ्लॉप इज नॉट ओनली दैट लेच को हमें क्लॉक पर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पर अप्लाई करना पड़ती है। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इज ए सिक्वेंशियल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट है। यहाँ पे गेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चार गेट यूज किए हैं हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में। एस और आर इनपुट दिया है, क्यू और क्यू बार आउटपुट है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में एस और आर इनपुट्स हैं, क्यू एन प्लस वन जो है नेक्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं वो आउटपुट है। और एक्शन क्या होगा, ये एक लास्ट वाले कॉलम में एक्शन बताया गया है। यदि हम एस इक्वल टू एस और आर की वैल्यू को 0 0 रखते हैं तो आपका आउटपुट जो है क्यू एन रहेगा। दैट मीन्स नो चेंज इन द आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एस आर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 0 अप्लाई करते हो, एस आर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में यदि आप 0 0 अप्लाई करते हैं तब आपका, और पहले से आपके इन फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर था, राइट। पहले फ्लिप फ्लॉप में क्या था, 0 स्टोर था, क्योंकि ये एक भी डेटा स्टोरिंग डिवाइस है तो पहले कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा इसमें। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्यू पर आपका फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर है और क्यू बार पे क्या हो जाएगा, क्यू बार पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ हमने 0 दिया, यहाँ 0 दिया। क्लॉक पल्स का मतलब होता है 1 1, और हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया। 1 और 0 क्या होता है, एंड गेट का 0 होता है और एंड के बाद नैंड गेट है तो क्या हो जाएगा 1। 1 और 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 और 0 क्या होता है 0 0 का नैंड क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ फीडबैक कनेक्शन दे रखा है, ये 0 है, 0 यहाँ पे गया। 0 और 1 क्या होता है 0 0 का नैंड क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स ये 1। फिर ये 1 इधर से अप्लाई किया, 1 और 1 क्या होता है 1 1 का क्या हो गया 0। दैट मीन्स क्या हुआ, यदि हम केस नंबर 1 की बात करेंगे, 4 केस में इसको पूरा समझेंगे हम फ्लिप फ्लॉप को। केस नंबर 1, मीन्स एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0 एंड क्लॉक पल्स की वैल्यू 1, या क्लॉक पल्स 1 अप्लाई कर रहे हैं और एस और आर की वैल्यू 0 अप्लाई कर रहे हैं। जब तक हम क्लॉक पल्स 1 अप्लाई करेंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा। तो केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, एस आर दोनों 0 है, क्लॉक पल्स 1 है, तब आपका आउटपुट क्या हो रहा है, नो चेंज। मीन्स क्या हुआ, आउटपुट में पहले जो डेटा स्टोर था वो का वही है। पहले यहाँ 1 था तो नेक्स्ट में भी आपके पास 1 ही है जब 0 0 इनपुट दिया तो। नाउ यदि पहले 1, यहाँ पे 1 की जगह 0 स्टोर होता और हम 0 0 अप्लाई करते तब भी आपके फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट स्टेज में 0 ही आता, क्योंकि जब भी एस और आर की वैल्यू 0 रखोगे तब तब आपके फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट में हमें प्रीवियस कंडीशन ही मिलेगी। पहले जो डेटा था वो का वही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले यदि 0 स्टोर था तो 0 ही मिलेगा, पहले यदि 1 स्टोर था तो 1 ही मिलेगा। नाउ केस नंबर 2, की बात करते हैं, जिसमें एस इक्वल टू 0 एन आर इक्वल टू 1 रखेंगे और क्लॉक पल्स जो है वो हम देंगे 1। अब जब हम एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1 रख रहे हैं, एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1 रख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आपका फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में जो हमने एज्यूम किया है कि 1 स्टोर है। फॉर एग्जांपल यहां से हमने 1 दिया, यहां 1 और 1 क्या हो गया, 1 1 का आउटपुट क्या हो गया 0।
ठीक है। और आपके पास यहाँ क्या है 1 और 0, 0 0 का क्या हो गया 1, यहाँ हमारे पास 0 गया, इधर से 1 यहाँ पे आया, तो आपको क्या मिला 1 0 का क्या होगा 0, 0 का क्या आउटपुट हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 यहाँ फीडबैक में गया, 1 और 1 क्या हो गया 1 1 का आउटपुट क्या हो गया नैंड गेट है इसलिए 0। दैट मीन्स आपका पहले 1 स्टोर था, लेकिन जैसे एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1 अप्लाई किया हमने, तो आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया, उसमें 0 बिट स्टोर हो गया। दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो गया आपका। पहले 1 था, लेकिन 0 1 जैसे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होता है, जब x इक्वल टू 1 अप्लाई करते हैं और r इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं और क्लॉक पर से आप 1 अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में आपका फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो जाएगा। दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में 1 स्टोर हो जाएगा और क्यू बार जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स आपका फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया सेट हो गया। पहले 0 स्टोर था तब 1 हो जाएगा, और पहले 1 स्टोर था तो 1 ही रहेगा। नाउ लास्ट केस नंबर 4, very important. Case number 4, then S and R both are equal to 1 and clock pulse equal to 1. जब S और R दोनों ही हम 1 अप्लाई करेंगे, तो इस कंडीशन में आपके जो ट्रूथ टेबल है वो बोलती है कि फॉरबिडन क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, और इसका मतलब यहाँ लिखा है फॉरबिडन। दैट मीन्स जब भी हम फ्लिप फ्लॉप को 1 अप्लाई करेंगे S की इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1, तब हमें आउटपुट जो है Q और Q बार टेंस टू 0 0 और टेंस टू 1 1। दैट मीन्स Q भी 0 है और Q बार भी 0 है, और यदि Q 1 है तो Q बार भी 1 है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं फॉरबिडन कंडीशन, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि एक 1 है तो दूसरा 0 होना चाहिए। अपन देखते हैं यहाँ कंडीशन 1 1 अप्लाई किया मैंने, यहाँ 1 1 क्लॉक प्लस 1 अप्लाई करी, 1 का क्या हो गया 0, यहाँ 1 का क्या हो गया 0, यहाँ 1 0 है मान लीजिए, तो ये 0 गया यहाँ पे 0 0 क्या हो गया 1, और यहाँ पे 1 गया 1 0 0 का 0 का फिर हो गया 1। दैट मीन्स दोनों ही केस में S और R बोथ टेंस टू 1 1, जबकि होना क्या चाहिए, जबकि होना चाहिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक वैल्यू 1 है तो दूसरी 0 आना चाहिए, और एक 0 है तो दूसरी 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है फॉरबिडन प्रॉब्लम कहलाती है, जो कि S और R यदि हम 0 1 1 अप्लाई करते हैं तो Q और Q बार टेंस टू आइदर 1 1 और 0 0। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में अपन डिस्कस करेंगे, जिसको जेके फ्लिप फ्लॉप में रिमूव किया है। लेकिन अभी अपन इसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल या यूँ कहें कि प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल की बात करेंगे। इसका प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल ड्रा करेंगे। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट टेबल ड्रा करने के लिए हमारे पास ट्रूथ टेबल होना बहुत जरूरी है। ट्रूथ टेबल क्या बोल रही है, 0 0 है तो नो चेंज है, 0 1 है तो रीसेट है 0 आ जाएगा, 1 0 है तो 1 सेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, और 1 1 है तो इनडिटरमिनेट कंडीशन ना फॉरबिडन कंडीशन आ जाएगी। नाउ अपन इसी ऐसा फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल की बात करेंगे। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल, ये चारों केस अपन ने समझ लिए। अब इस चारों केस के समझने के बाद हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल, इसमें QN S और R, ये आपने S और R इनपुट है, और QN जो है प्रीवियस जो आउटपुट है वो, और यहाँ पे आपके पास आया QN प्लस 1, ये जो है ये आपका आउटपुट है नेक्स्ट आउटपुट। दैट मीन्स यहाँ यूँ बोले कि ये जो है प्रीवियस स्टेज है, और ये जो है आपकी नेक्स्ट स्टेज है फ्लिप फ्लॉप की। यहाँ अपन बात करेंगे 0 0 0, काउंटिंग लिख रहा हूं मैं बाइनरी की, 0 0 से ला के 7 तक, 6
और ये आपके पास हो गया 7, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 और 7। नाउ हमारे पास क्या टेबल थी, ट्रुथ टेबल थी, जो ये बोलती है कि यदि आप इनपुट में 0 0 अप्लाई करते हो, यदि आप इनपुट में 0 0 अप्लाई करते हो तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, पहले जो डेटा स्टोर था वो का वो रहेगा। दैट मीन्स आपके पास इस केस में पहले 0 है तो यहाँ भी 0 रहेगा, और इस केस में जब 0 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो पहले 1 था तो यहाँ भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। मीन्स पहले जो आउटपुट था फ्लिप फ्लॉप में, फ्लिप फ्लॉप का वही आउटपुट रहेगा। नाउ जब हम 0 1 अप्लाई करते हैं तो ट्रुथ टेबल में देखा था, जब भी s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं तो आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है, दैट मीन्स क्लियर हो जाता है, वाट एवर भी द डेटा स्टोर था उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास 0 1 अप्लाई किया तो पहले क्या था 0, तो 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 1 अप्लाई किया, ये 0 1 अप्लाई किया, पहले 0 1 अप्लाई किया, पहले यदि 1 था तो यह क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेज क्या बोलती है, थर्ड जो केस है वो बोलता है कि यदि s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 0 याद अप्लाई कर रहे हो आप फ्लिप फ्लॉप में, SR फ्लिप फ्लॉप में, और क्लॉक पर अप्लाई करते हो तो आपका फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, यानी उसमें 0 स्टोर था तो 1 हो जाएगा और 1 स्टोर था तो 1 ही रहेगा। नाउ ये 1 0 अप्लाई किया अपन ने यहाँ पे, तो आपके पहले 0 था तो 1 हो गया, 1 0 अप्लाई किया, पहले 1 था तो 1 ही रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट केस, फोर्थ केस की। दैट मीन्स जब भी आप SR फ्लिप फ्लॉप में 1 1 अप्लाई करोगे तब हमें फॉरवर्डन कंडीशन मिलेगी। फॉरवर्डन कंडीशन मीन्स Q एंड Q बार बोथ आइदर 0 0 या 1 1, तब अपने पास 1 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे D फॉरवर्डन कंडीशन, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा D फॉरवर्डन कंडीशन। एम्बिग्यूटी है ना, D और यहाँ पे भी D, क्योंकि आप यहाँ भी 1 1 अप्लाई कर रहे हो, यहाँ भी 1 1 अप्लाई कर रहे हो, यहाँ 1 1 की पिछले प्रीवियस स्टेज 0 थी, या 1 1 की केस में प्रीवियस स्टेज क्या है 1 है, लेकिन वाट एवर भी द प्रीवियस स्टेज आपका जो आउटपुट है वो फॉरबिडन होगा। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की, इसके के मैप की। तो के मैप फॉर Qn+1 नेक्स्ट स्टेज के लिए के मैप है ना, तो क्या हो जाएगा, के मैप जो है 3 वेरिएबल का बनेगा, अपने को पता है क्योंकि आपके पास Qn S और R है, तो 3 वेरिएबल का Qn S और यहाँ पे R 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 के मैप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है टेबल में Qn+1 पे, वहाँ पे उस पर करस्पॉन्डिंग सेल में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 0 1 2 पे 1 आ रहा है, 3 पे D आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है, 5 पे 0, 6 पे 1 आ रहा है, और 7 पे D आ रहा है। अब हमें क्या बनाना है, पेयरिंग बनाना है, तो D को भी लेंगे हम, कि डोंट केयर है, इसकी कोई केयर नहीं करेंगे, तो 4 का 1 पे बनेगा और फिर 1 बनेगा 2 का, राइट। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये नो चेंज कंसिडर करना है, तो 1 से 1 मीन्स Qn चेंज नहीं हुआ है तो कंसिडर करना है, एस चेंज हो गया तो छोड़ दो, और R क्या रहेगा, R बार ही रहेगा, क्योंकि आपके पास R चेंज नहीं हो रहा है दोनों सेल के लिए। फिर इसके लिए यहाँ से यहाँ गए तो Qn 0 से 1 हो गया, छोड़ दो, S जो है 1 1 ही है तो S लिया, यहाँ से यहाँ गए तो R की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब S ही रहे। दैट मीन्स Qn+1 जो है वो S प्लस Qn इंटू R बार, ये आपका बना आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर SR फ्लिप फ्लॉप। नाउ एक चीज और अपन इसमें देखेंगे, दैट इज आपकी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग के लिए आवश्यक है, इसलिए, और एक्साइटेशन टेबल जो है वो इस टेबल से ही बनेगी, है ना। यदि आपको ये टेबल आती है प्रीवियस स्टेज नेक्स्ट स्टेज टेबल या फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तब आसानी से आप एक्साइटेशन टेबल बना सकते हो फ्लिप फ्लॉप की। तो यहाँ पे मैं एक्साइटेशन टेबल ड्रा करता हूँ। एक्साइटेशन टेबल में आपके पास यदि कैरेक्टरिस्टिक टेबल है या फिर प्रीवियस स्टेज नेक्स्ट स्टेज टेबल है, तब आप आसानी से एक्साइटेशन टेबल बना सकते हो। एक्साइटेशन टेबल
जिसमें Qn और Qn+1 ये तो आपका इनपुट अप्लाई करेंगे, हम इसको इनपुट में रखेंगे और जो आउटपुट है वो रहेगा S और R। ऐसा इसलिए कि फ्लिप फ्लॉप के डिजाइनिंग के लिए हम ये एक टेबल ड्रा कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट में S और R रहेगा। 0 0 दो इन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, जब आप 0 0 अप्लाई कर रहे हो इनपुट में, दैट मीन्स Qn और Qn+1 0 0 कब है, यहाँ पे Qn 0 है और Qn+1 भी 0 0 है, नंबर 1। फिर आपके पास Qn 0 है और Qn+1 भी 0 है, दोनों 0 0 है। उस केस में आपके पास S की वैल्यू 0 ही है, तो मैंने S 0 रख दिया दोनों केस में। R की वैल्यू 0 से 1 हो गया, मीन्स D चेंज हो रही है। नाउ S इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 1, सॉरी Qn इक्वल टू 0 और Qn+1 इक्वल टू 1, Qn इक्वल टू 0 और Qn+1 इक्वल टू 1, बाकी आपके पास कहीं नहीं है, तो आपके पास ये जो कंडीशन बनी 1 0, ये आएगा 1 0, क्योंकि 0 और 1 एक ही है पूरी टेबल में और कहीं नहीं है। Qn 0 और Qn+1 एक ही बार आ रहा है। नाउ S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1, सॉरी Qn इक्वल टू 0, Qn इक्वल टू 1 और Qn+1 इक्वल टू 0, Qn इक्वल टू 1 और Qn+1 इक्वल टू 0, ये भी एक ही है इसी कंडीशन में। उसके बाद कहीं पर भी आपका ये कंडीशन नहीं आ रही है, दैट मीन्स S इक्वल टू 0 और R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। लास्ट केस जब दोनों ही 1 1 अप्लाई कर रहे हैं, 1 1 है इनपुट, दैट मीन्स Qn भी 1 है और Qn+1 भी 1 है, और यहाँ पे Qn भी 1 है और Qn+1 भी 1 है, ये दोनों कंडीशन सेम है। दैट मीन्स S जो है 0 से 1 हो गया, लेकिन R जो है 0 का 0 ही है, 0 से 1 मीन्स D और 0 का 0 मीन्स 0। इस टेबल को बोलते हैं अपन एक्साइटेशन टेबल। फ्लिप फ्लॉप के डिजाइनिंग के लिए इस टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, इसलिए इसको क्लियर कट कब आपको समझ में आएगा, जब आपके पास ट्रूथ टेबल होगा, और ट्रूथ टेबल के बाद में आपके पास प्रीवियस स्टेज नेक्स्ट स्टेज टेबल होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक टेबल होगी। यदि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल है तो आसानी से हम SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल ड्रा कर सकते हैं। इस प्रकार अपने आज के वीडियो में अपन ने देखा कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और SR फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसका डायग्राम, इसका सिंबल, इसकी ट्रूथ टेबल, इसके एप्लीकेशन, इसका एक्साइटेशन टेबल और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, यह हमने आज के वीडियो में देखा। आपने इतने पेशेंस से हमारा वीडियो सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।